हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 8 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व हो चुका। आज का क्लास में 9 नंबर क्वेश्चन तक हम 9 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। ओके, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में 855 रुपया हो जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला, कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि हम किसी को मतलब कोई कुछ रुपया दिए थे, वह 4% और 3.5 वर्ष के लिए दिए थे, तो मेरा हो गया 855 रुपया। तो कितना रुपया दिए थे सो बोला है निकालने के लिए। ठीक है, हमको क्या बोला है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ओके, तो मेरे पास में क्या है, रेट दिया है क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है रेट, रेट यानी दर। ओके, हिंदी में लिखना है तो दर। रेट दिया हमको 4% और समय दिया है टाइम यानी टाइम। ठीक है, टाइम दिया है 3.5 वर्ष। पूर्णांक में दिया है 3.1/2। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 7 बाई क्या होगा 2 होगा। और देखिए क्या दिया है कि कोई धनराशि 4% 3.5 वर्ष में 855 रुपया हो जाता है। मतलब कोई धनराशि किसी को हम दिए थे तो 4% के दर से और 3.5 साल में 855 रुपया हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो हम अमाउंट हम दिए थे उसी अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड करके यह मेरा 855 रुपया हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया कि 855 रुपया में इंटरेस्ट इंक्लूड है, मूलधन प्लस इसमें क्या है, इंटरेस्ट है। तो जो पैसा मेरा 3.5 साल में हो गया तो उस पैसा को हम क्या बोलेंगे, मिश्र धन। तो मेरा यह मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू 855। ओके, तो हमको क्या बोला है निकालने के लिए, कितना रुपया हम दिए थे सो बोला है निकालने के लिए। ओके, तो हमको मतलब निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज इक्वल टू वाट। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, कोई धनराशि 4% की दर से 3.5 साल में 855 हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट हम लगाए 4% की दर से और 3.5 साल में 855 रुपये मेरा हो गया। इसका मतलब है कि जो मेरा पैसा हो गया, तो कैसे देखिए, किसी को हम पैसा दिए और मेरा 3 साल में मेरा, जैसे हम देखिए एग्जाम्पल में बताते हैं, किसी को हम 1000 रुपये दिए, ठीक है, और 3.5 साल में इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करके 1500 रुपया हो गया। तो 1500 रुपया मेरा क्या है, यह मेरा मिश्र धन है। इसलिए यहाँ पे लिखे अमाउंट बराबर 855। 855 आपका क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, तो देखिए रेट दिया है क्वेश्चन में, टाइम दिया है और अमाउंट दिया है, और प्रिंसिपल हमको निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू वाट, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा। प्रिंसिपल का फार्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड रेट गुने टाइम, ये होता है। तो देखिए मेरे पास में रेट भी है, टाइम भी है, लेकिन ब्याज नहीं है। तो ब्याज हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके प्रिंसिपल निकलेगा। ठीक है, तो मेरे पास में क्या क्या अवेलेबल है, रेट दिया है, टाइम दिया हुआ है, और ये मेरा SI जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो हमको प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी बना सकते। देखिए अमाउंट बराबर हमको क्या दिया है, 855। तो हम आपको बताए थे कि मिश्र धन में देखिए इसमें क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बताते हैं। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + SI। ओके, तो देखिए हमको क्या निकालना है, P, ये निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर कितना है, 855। ओके, इज इक्वल टू P + SI। अब देखिए अब हमको SI निकल जाएगा तो ये P निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमको क्या निकालना है, SI। तो SI कैसे निकलेगा, तो SI का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। SI का फॉर्मूला मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × T × R डिवाइडेड 100, ये होता है। देखिए तो मेरे पास में टाइम भी है और रेट भी है, लेकिन P नहीं, तो P निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए
पी निकालेंगे तो यहाँ से हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन का आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेगा इसलिए अमाउंट बराबर अमाउंट इजकल टू 855, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या है हमारे पास में दिया है 855। ओके, हमको क्या निकालना है, ऐसा है। जब ऐसा निकल जाएगा तो हमको प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। या फार्मूला से निकालिएगा या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा ही निकालते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल निकालेंगे। ओके, तो देखिए अमाउंट बराबर क्या फार्मूला होता है, पी प्लस एस आई इजकल टू 855। ओके, फिर हमको क्या निकालना है, एस आई। ओके, तो एस आई में फार्मूला क्या होता था, पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर। तो देखिए आपके पास में रेट दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, मतलब आर दिया है, टी दिया, लेकिन पी नहीं दिया, तो यहाँ से हम पी निकाल लेते हैं। तो पी बराबर क्या होगा, यहाँ पे पी बराबर 855 माइनस, पी बराबर क्या होगा 855 माइनस ये ऐसे प्लस में है तो बराबर के इस पर जाएगा, ठीक है, दायां पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो एस आई, ठीक है। तो देखिए आपको रेट भी मालूम हो गया, टाइम भी मालूम हो गया और पी भी मालूम हो गया, तो आपको एस आई निकल जाएगा। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर बाई 100। तो एस आई का फॉर्मूला बिठा के आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फिर एस आई इसीलिए दीजिएगा दोबारा से, एस आई इजकल टू पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई रेट बाय 100। ओके, एस आई इजकल टू पी कितना है, पी बराबर निकला है 855 माइनस एस आई, ठीक है। तो पी की जगह दे दीजिए 855 माइनस एस आई, ब्रैकेट में घेर दीजिए, मल्टीप्लाई टी कितना दिया है, टी आपका 4% दिया है, 4 दीजिए, परसेंट मत दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर रेट कितना है, रेट लिख दिए 4%, हाँ ये टाइम, तो टाइम नहीं लिखे तो बाद में हम टाइम लिख लेते, ठीक है। टाइम कितना है 7/2, यहाँ पे 7/2 दे दीजिए, इजिकल डिवाइडेड 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे यहाँ बता दिए, देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो 2 दूनी 4 ही कट जाएगा। ओके, एस आई इजकल टू 855 माइनस एस आई, ब्रैकेट में घेरिए, फिर इस 7 दूनी क्या होगा 14। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड 100। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा एस आई निकल जाएगा, ठीक है। एस आई को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100 एस आई, तो यहाँ पे लिखिए 100 एस आई इजकल टू, आप देखिए ये 855 है तो 855 को 14 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 855 को 14 से तो कितना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। 855 को 14 से, देखिए 4 5 20 हासिल 2 हो जाएगा, 4 5 20 से 2 22 हासिल 2, 4 8 32 से 2 34, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा था 5 5 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो कितना होगा 0 7 9 11, 11,970 रुपया होगा। तो यहाँ पे लिखिए 11,970 माइनस, आप देखिए ये एस आई माइनस में है और 14 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में हो जाएगा 14 एस आई, ठीक है। फिर आगे आप देखिए एस आई इधर 100 है, इधर माइनस में 14 एस आई, तो माइनस वाले को इधर हम ले आते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में बराबर के इस पर, जिधर एस आई है उधर हम 14 एस आई वाले को ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे 100 एस आई प्लस 14 एस आई, प्लस में क्यों हो गया, माइनस में था तो इधर गया तो प्लस में हो गया, इजकल टू 11,970।
अब देखिए ये 100 और ये 14 कितना होगा 114 SI। यहाँ पे लिखिए 114 SI। SI इजिकल टू 11,970। अब SI निकालना है तो इसीलिए SI इजिकल टू 11,970 डिवाइडेड 114। 114 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 114 से 105 से हम डिवाइड दे देंगे तो आपका 11,970 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 105 से ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार काट के देख लीजिएगा, कट जाएगा। 105 से मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते। ठीक है, 114 को देखिए, 114 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा। देखिए 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 एकान 5 और 2 7, 5 एकान 5 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया यहाँ पे, 1 से तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 से तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब जोड़िए 0 7 9 11 11 11,970 हो गया। इस मतलब 11,970 को 114 से कैंसिल करिएगा तो 105 बेर में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड देकर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, 105 से डिवाइड कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए ऐसा आपको निकल गया 105। ओके, अब हमको क्या निकलना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मतलब अमाउंट बराबर दिया है 855, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + SI। तो ऐसे निकल गया हमको 105, तो ऐसे की जगह 105 पुट कर देंगे और इधर ले आएंगे तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो यहीं से हम बना लेते। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखिए समीकरण इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तो समीकरण आपका बन गया P + SI = 855। ठीक है, तो चलिए, तो SI 105 आ गया है, SI बराबर कितना आ गया 105। अब SI को समीकरण फर्स्ट में देखकर आप P निकाल दीजिए। हमको P बोला है निकालने के लिए प्रिंसिपल। SI का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर फर्स्ट कितना है P + SI = 855। फिर P + SI का मान कितना 105 है, तो यहाँ पे SI की जगह बैठा दीजिए 105 = 855। P बराबर 855। आप देखिए ये प्लस में है 105, इधर ले जाएंगे बराबर की इस बार में तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 105। ओके, फिर P = 855 में से 105 जाएगा तो कितना होगा 750 रुपया। तो आपका प्रिंसिपल हो गया 750 रुपये। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसे नोट करें। कोई भी डाउट हो 9 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें डाउट है यहाँ पे पॉइंट में। ठीक है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि 9 नंबर क्वेश्चन को दोबारा आप समझा दीजिए। ठीक है, तो फिर दोबारा हम बता देंगे। ओके, चलिए इसको नोट करें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया। यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रोककर नोट कर ले। ओके, इसको हम मिटा देते हैं, फिर 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाँ, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में भी कमेंट्स का ऑप्शन है, कम्युनिटी वाला लिखा होगा, यहाँ पे जाकर जो भी डाउट हो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, एप्लीकेशन पर भी ये फीचर अवेलेबल है। ओके, लिखा होगा कम्युनिटी लिखा होगा, एक यहाँ पे पहला वाला पॉइंट दूसरा होगा, फिर सेकेंड वाला में लिखा होगा कम्युनिटी में जाके कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो इसको मिटा देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना विनियोग करना चाहिए कि 210 रुपया आय प्राप्त हो। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 7% रेट के अनुसार, ठीक है, 7% रेट के अनुसार कितना हम विनियोग करेंगे, मतलब कितना रुपया हम लगाएंगे कि हमको 210 रुपया आमदनी होगा। क्या होगा, 210 रुपया क्या है, यह कुछ इसमें क्या बोला है, 210 रुपया आमदनी मतलब आय, इनकम। तो इनकम किसको बोला जाता है आपको पता होगा, ठीक है। हम देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, कितना हम विनियोग करेंगे कि 7% के दर से 210 रुपया हमको इनकम होगा। इनकम का मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलते हैं आप 1000 रुपया इन्वेस्ट किए, ठीक है, 1000 रुपया इन्वेस्ट किए और आपको 100 रुपया एक साल में इंटरेस्ट आ रहा है, तो 100 रुपया आपका क्या हुआ, इनकम, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दिया है, तो ये 210 रुपया क्या है आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, 210 रुपया इंटरेस्ट। जब इनकम बोले तो आप समझ जाइएगा इंटरेस्ट दिया, आप नहीं समझिएगा ऐसा कि यह आपका अमाउंट है, ठीक है, यह आपका क्या है इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट इनकम नहीं होता है, ठीक है। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इनकम दोनों जुटा रहता है। जितना आप किसी को दिए थे प्लस में इंटरेस्ट इंक्लूड है, उसको बोला जाता है अमाउंट। लेकिन इनकम किसको बोला जाता है, मान के चलते आप 1000 रुपया कहीं पर इन्वेस्ट किए और 100 रुपया आपको सालाना मिल रहा है, तो सालाना आप क्या बोलिएगा, 1100 रुपया इनकम हो रहा है। क्या आप बोलिएगा किसी भी बंदा को 100 रुपया इनकम है, ठीक है। यदि 1000 रुपया, यदि 100 रुपया महीने में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो महीना में क्या बोलिएगा कि 100 रुपया इनकम है, यही बोलिएगा। आपका इनकम क्या हुआ, इंटरेस्ट को इनकम बोला जाता है। यदि आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं उसके थ्रू इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, इनकम। इनकम का सोर्स क्या माना जाता है, इंटरेस्ट को, ओके। ये तो आपका पूंजी हो गया, जो भी आप इन्वेस्ट किए वो आपका तो पूंजी हो गया। जो पैसा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वही इंटरेस्ट को इनकम बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही हमको घुमा के डायरेक्ट नहीं बोला है कि ब्याज, इसमें बोला है कि 210 वार्षिक आय प्राप्त हो, मतलब एक साल में हमको 210 रुपया प्राप्त हो, ओके। यहाँ पे बोला है तो रेट दिया है, आपको बोला है एक साल में 210 रुपया प्राप्त हो, तो सारा चीज़ में दे दिया है क्वेश्चन में। हमको निकालना है प्रिंसिपल, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए रेट बराबर दिया है 7%, ऐसा बराबर दिया है 210 रुपया, और टाइम भी दे दिया 1 ईयर का, ठीक है, क्योंकि वार्षिक बोला है 1 ईयर, ठीक है। मतलब इसमें बोला है ना कि 210 रुपया वार्षिक आय प्राप्त हो, मतलब एक साल में हमको 210 रुपया प्राप्त हो 7% की दर से। कितना इन्वेस्ट करेंगे कि एक साल में 210 रुपया हमको 7% की दर से प्राप्त हो। तो प्रिंसिपल बोला है निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल बराबर हुआ 8 या पी बराबर हुआ 8 शॉर्ट में। तो पी का फार्मूला क्या होता है, बस फार्मूला बैठाइए बनाइए कि पी का फार्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड रेट गुने टाइम। फिर यहाँ पे लिखिए 100 मल्टीप्लाई ऐसा कितना है 210 रुपया, यहाँ पे 210 रुपया बैठा दीजिए, फिर डिवाइडेड रेट कितना है 7, यहाँ 7 दे दीजिए, टाइम कितना है 1, यहाँ पे 1 दे दीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 या 21, ये 30। अभी 30 को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 3000 रुपया हो जाएगा, और 1 से डिवाइड देंगे तो उतना ही होगा 3000 रुपया। इसका मतलब है कि आप 3000 रुपये इन्वेस्ट करिएगा तब आपको एक साल में यानी वार्षिक आय 210 रुपया प्राप्त होगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ओके। यदि 3000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट करिएगा और 7% लीजिएगा तो साल में आपको 210 रुपया प्राप्त होगा, ओके। चलिए ये वाला हो गया क्वेश्चन, इसको नोट करिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले नोट करिए, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए हमारे साथ, ओके। ऐसा नहीं कि 11 नंबर बताते उसको पढ़ते ही, पहले वीडियो को रोक लीजिए और उसको पहले बना लीजिए, फिर 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आप चलिए, ओके। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं इसको।
देखिए वह धन ज्ञात कीजिए, यहाँ पर भी प्रिंसिपल ही बोला है निकालने के लिए। वह धन जब बोले तो आप समझ जाइएगा, वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर 6% से 3 वर्ष में उतना ही ब्याज कमाया जाता है जितना कि 900 पर 8% से 2 वर्षों में कमाया जाता है। मतलब यहाँ पे हम देखिए इसमें क्या बोला है, यदि 900 रुपया इन्वेस्ट करेंगे 8% के हिसाब से और 2 वर्ष में जितना ब्याज कमाएगा 900 रुपया लगा कर 8% के हिसाब से 2 वर्ष में उतना ही रुपया 6% और 3 वर्षों में कमाया जाता है। तो वो दोनों बोला है निकालने के लिए आपको, ठीक है। मतलब कितना रुपया आप इन्वेस्ट करिएगा कि 6% और 3 वर्षों में उतना ही रुपया कमा लीजिएगा। तो पहले सबसे पहले हम जो 900 और 8% और 2 वर्षों वाला दिया है उसका सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसका सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तब जाके पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब कितना इन्वेस्ट करेंगे कि उसी के अनुसार इंटरेस्ट हम कमा लेंगे, ठीक है। जैसे अभी समझा देते हैं आपको हम थोड़ा एग्जांपल, जैसे 1000 रुपया है, ठीक है। हम 5% के हिसाब से 2 ईयर के लिए लगाए, सॉरी 1 ईयर के लिए लगाए तो 100 रुपया इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, 1000 रुपया। तो फिर हम अगला इसी में बैठा देंगे कि हम यदि 6% के हिसाब से 6% के हिसाब से 1 ईयर के लिए लगाएंगे तो कितना इन्वेस्ट करेंगे कि उतना ही 100 रुपया ब्याज कमाएंगे, ठीक है। यदि 1000 रुपये लगाएंगे 5% के हिसाब से तो 100 रुपया कमाएंगे। इसमें फिर दोहरा दिया क्वेश्चन में कि कितना हम इन्वेस्ट करेंगे कि 6% और 1 ईयर को कितना इन्वेस्ट करेंगे कि उतना ही हम ब्याज कमा लेंगे 100 रुपया, जितना हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पर यही ना बात है कि 900 रुपया हम देखिए 900 रुपया कहीं पर इन्वेस्ट किए 8% के हिसाब से, क्वेश्चन में ही देखिए कहीं पे 900 रुपया हम इन्वेस्ट किए, ओके, 8% के हिसाब से और 2 वर्षों के लिए, ठीक है। मान के चलते इसमें हम इंटरेस्ट अभी मान के चलते हैं कि 120 रुपया कमा लिए 2 वर्ष में। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि यदि 6% के हिसाब से और 3 वर्ष के लिए हम कहीं पे लगाएंगे तो कितना इन्वेस्ट करेंगे कि 120 रुपया ही कमा लेंगे, उसी के जैसा पैसा हम भी कमा लेंगे, ठीक है। मतलब कोई बंदा 900 रुपया इन्वेस्ट करता है 8% के हिसाब से 2 ईयर के लिए तो 120 रुपया कमाता है। तो हम कितना इन्वेस्ट करेंगे कि 6% और 3 ईयर के लिए लगाएंगे तो हम कमा लेंगे, तो 100 बोला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तब जाके पता चलेगा। यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन में, ओके। 11 नंबर फर्स्ट कंडीशन या पर्सन से फर्स्ट कंडीशन पी बराबर क्या दिया है 900 रुपया, ठीक है। क्योंकि इसका जब तक इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इसका इंटरेस्ट कितना है और कितना इतना कमाना चाहता है, ठीक है। हाँ, पी बराबर 900 रुपया और रेट बराबर 8% और टाइम बराबर 2 ईयर, ओके। तो यहाँ पर ऐसा निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा इजकल टू क्या होता है, पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई रेट बाय 100, ये होता है, ठीक है। फिर पी कितना दिया है 900 रुपया, 900 रुपया, टी कितना दिया है 2, यहाँ 2 दे दीजिए, रेट कितना दिया 8/100, ये दोनों कट गया 0, आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 9 8 72, आप 72 को 2 से तो 144 रुपया। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, देखिए 900 रुपया इन्वेस्ट किए 8% के हिसाब से 2 ईयर के लिए तो 144 रुपये इंटरेस्ट हुआ। तो इस क्वेश्चन में भी बोला है सेकेंड कंडीशन में कि 6% से 3 वर्ष में मतलब कितना रुपया हम लगाएंगे कि 144 रुपया ही कमा लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या निकालना है, फिर पी निकालना है कि हम कितना इसको इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखिएगा सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो क्या निकालना है, पी बराबर 8, मतलब कितना इन्वेस्ट करेंगे और रेट बराबर दे दिया है क्वेश्चन में आपको 6% और टाइम बराबर दे दिया है 3, ओके। और ऐसा है बराबर इसमें भी, इसमें इस कंडीशन में भी इंटरेस्ट उतना ही कमाता है जितना उसमें कमाता है, 100 बोला है क्वेश्चन में आपको, ओके। ऐसा है बराबर 144। तो पी का फॉर्मूला बैठाइए बनाइए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हर चीज़ आपका डाटा दिया है, बोलता है कि 900 रुपया और 8% का 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है, उस पर जितना ब्याज कमाता है, और यदि आप 6% और 3 ईयर के लिए
मतलब कितना इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ही रुपया कमाएंगे जिसमें इतना रुपया कमाया जाएगा। जो 144 रुपया कमाया ना 900 रुपया इन्वेस्ट करके 8% 2 ईयर के लिए, तो कितना इन्वेस्ट करेगा कि 144 रुपया कमा लेगा। यहाँ पर बस यही पी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा है वही मानते हैं 144। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड R मल्टीप्लाई T। 100 मल्टीप्लाई 144 है, फिर रेट कितना है, रेट 6% है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3, अब डिवाइड दे के निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 3 और 8 24। ठीक है, 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 800 रुपया। इसका मतलब है कि 800 रुपया इन्वेस्ट करेगा 6% 3 ईयर के लिए, तब जाके 144 रुपये कमा लेगा। ठीक है, तो चलिए यही हमको बोला था, ये भी निकल गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करें, फिर इसको मिटाएंगे। चलिए नोट हो गया, तो इसको मिटा दे। 11 नंबर क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन की हम चलते हैं। तो इसको मिटाते हैं। 12 नंबर थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको पहले मिटा देते हैं। यदि नोट नहीं किए हैं तो इसको आप वीडियो को रोककर सबसे पहले नोट कर लें। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। देखिए, किसी राशि पर एक क्लर्क ने 5 महीने के लिए 6.5 प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर की प्रति वर्ष की दर के बजाय 6 महीनों के लिए 5.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना कर दिया है। यहाँ पर क्या है, देखिए 5 महीना और 6.5 वर्ष के जगह पे 6 महीना और 5.5 वर्ष का कैलकुलेशन कर दिया है, ब्याज निकाल दिया है। ठीक है, तो इसमें 25 रुपये का अंतर आ गया, तो हमको बोला है राशि निकालने के लिए, मतलब प्रिंसिपल बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मानिएगा प्रिंसिपल बराबर यदि P बराबर X यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडीशन से हम SI निकालते हैं, फिर सेकेंड कंडीशन से SI निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हम P बराबर X माने हैं। फर्स्ट कंडीशन में रेट कितना दिया है, रेट 12.5%, 12.1/2। इसको तोड़ दीजिए, कितना होगा 12 दूनी 24, 25/2 ये हो गया। ओके, और समय कितना दिया है, तो 12.5% नहीं दिया है, 6.5% दिया है। ठीक है, 6 दूनी 12, 13, 13/2 हो जाएगा। फिर टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 महीना। ठीक है, तो 5/12 कर दीजिए, क्योंकि साल में 12 होता है, ईयर में बदलेंगे, क्योंकि मंथ में दिया था 5 महीना, इसको ईयर में हम बदल दिए, तो 12 से डिवाइड दे दीजिए। ओके, तो देखिए आपका फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इतना ही, मतलब 6.5 में है, 6.5 साल के लिए। ओके, तो सॉरी यहाँ पे यह गलती हो गया, इसके जगह उल्टा फुल्टा कर दिया। ठीक है, देखिए आपका रेट दिया है, नहीं रेट ठीक ही था, 6.1/2, इसको तोड़ दिए, 6 दूनी 12, 13/2, और टाइम दिया है 5 महीना, तो 12 से डिवाइड देंगे तो साल में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए मतलब इतना पे कैलकुलेशन करना था इंटरेस्ट, लेकिन कैलकुलेशन हो गया उसको किस पे, 6 महीना के लिए 5.5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसका भी हम निकालेंगे, पहले इसका हम निकाल लेते हैं SI। ओके, यहाँ पे लिखिएगा SI बराबर
ऐसा है बराबर क्या होगा, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट बाई 100। P कितना दिया है, x माने हैं, यहाँ पे x बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई T कितना दिया हुआ है 5/12 मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है 13/2 डिवाइडेड 100। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P बाई Q के रूप में आ गया, तो P बाई जब Q के रूप में आ गया तो ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसको लिख दीजिए इसे x/1 मल्टीप्लाई 5/12 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 1/100। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, देखिए x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 5 और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×5 = 65 x इजकल डिवाइडेड 12 दूनी 24, 100 से 2400 रुपया हो जाएगा। आपका ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 कंडीशन भी दिया है। ठीक है, ये रेट से निकालना था लेकिन गलती से दूसरा रेट से निकल गया इसलिए, और डिफरेंट आ गया है ब्याज का, हाँ डिफरेंट आ गया 25 का डिफरेंट आ गया। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा फर्स्ट कंडीशन में समीकरण निकला है। आप सेकेंड कंडीशन में सेकेंड समीकरण निकल जाएगा। यहाँ आप लिखिएगा सेकेंड कंडीशन से, चलिए सेकेंड कंडीशन में क्या है, गलती से क्या हो गया, गलती से 6 महीना और 5.5 वर्ष के लिए निकल गया ब्याज। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कि रेट बराबर कितना दिया है 5.5 5.5%, 5×1/2 तोड़ दीजिए, 5 दूनी 10, 11, 11/2। ठीक है, फिर टाइम कितना दिया है 6 महीना, तो 6/12 हो जाएगा। ठीक है, या 6 दूनी 12 काट भी सकते हैं, तो 1/2 हो गया टाइम। फिर यहाँ पर भी आगे SI का फॉर्मूला बैठा के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। SI = P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट बाई 100। फिर P कितना दिया हुआ है, x माने हैं, यहाँ पे x बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई T कितना दिया हुआ है 1/2, फिर मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है 1/2 डिवाइडेड 100। ओके, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, जैसा यहाँ पे किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये x1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 1/2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 11/2 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई ये 1 ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा। वन ऊपर होगा और 100 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x डिवाइडेड 100 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400x 400 रुपया हो जाएगा। ये समीकरण क्या आ गया आपको, सेकेंड आ गया। अब देखिए इससे कैलकुलेशन किया, ठीक है क्लर्क, इससे कैलकुलेशन किया तो 65x डिवाइडेड 2400 रुपया आ गया, और इससे कैलकुलेशन किया तो 11x डिवाइडेड 400 आ गया। इसमें दोनों का डिफरेंट कितना आ गया, 25 रुपया डिफरेंट आ गया। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंट कितना आ गया, 25 रुपया आ गया। तो चलिए 25 रुपया डिफरेंट निकालते हैं। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ओके, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से अंतर है कि दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। ओके, 11x डिवाइडेड 400 रुपया माइनस, अंतर बोलेगा तो माइनस में आ जाएगा, यदि योगफल बोलता तो प्लस कर देते। ठीक है, इसलिए अंतर है, इसलिए हम इसमें मतलब सेकेंड में से पहला समीकरण को माइनस करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्या है 11x/400 लिख दिए माइनस, तो फर्स्ट क्या है आपका 65x डिवाइडेड 2400 रुपया इजकल टू अंतर कितना आया है, अंतर 25 रुपया आया है। ठीक है, अब एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम कितना होगा इसका 2400 रुपया एलसीएम हो जाएगा। ओके, इजकल टू 25। आप देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया 2400 रुपया, तो यहाँ पे रूल है कि जो आपका एलसीएम आता है उसको हर से डिवाइड देते हैं, और जब जो शेषफल आता है उसको अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसमें अंश 11 है
हर 400 है। एलसीएम कितना है 2400 रुपये। 2400 को 4 से डिवाइड दीजिए, 400 से डिवाइड दीजिए तो कितना होगा, देखिए डिवाइड देके देखते हैं। 2400 डिवाइडेड 400, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4 6 24, 6 से अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11x को, तो कितना होगा 66x माइनस 65x। अब 66 में से 65 गया तो 1x, तो 1x यहाँ पे लिखा नहीं जाता, 1 तो नहीं लिखा जाता, छुपा रहता है, इसलिए x लिखेंगे सिर्फ। x डिवाइडेड 2400 रुपया इजकल टू 25। यहाँ पे कुछ नहीं दिया बट्टा में, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा इजकल टू, अब 2400 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही आपको कैलकुलेशन करना था। ठीक है, तो मेरा निकल गया प्रिंसिपल बराबर, हमको यही बोला था प्रिंसिपल निकलने के लिए राशि, तो निकल गया प्रिंसिपल बराबर x माने थे, x का मान निकल गया 60,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेगा अतः p बराबर 60,000 रुपया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, कि 2 कंडीशन में था, इसलिए हम 2 कंडीशन में सॉल्व करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाए। ओके, पहला कंडीशन में दिया था कि 6.5% और 5.5 मतलब 6.5% और 5.5 महीना के लिए 5 महीना के लिए निकालना था, लेकिन गलती से इसको क्या हो गया 5.5% और 6 महीना के लिए ब्याज निकल गया। ठीक है, तो इसका डिफरेंट हुआ कि 25 रुपया माइनस में आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या किए, मतलब चेक किए कौन सा राशि पे निकाला। ठीक है, कौन सा राशि पे निकाला कि डिफरेंट हो गया, तो राशि तो दिया नहीं था, तो इसलिए हम p बराबर माने x। ठीक है, तो इसका मतलब 60,000 रुपये निकाला होगा इस पे और इस पे, इस 25 रुपया का डिफरेंट आ गया होगा, इसलिए इसमें देखिए इसमें से इसको हम माइनस किए। ओके, तो सेकेंड समीकरण क्या आया था 11x डिवाइडेड 400 रुपया, और फर्स्ट कितना आया था 65x डिवाइडेड 24 रुपया। तो सेकेंड में से हम फर्स्ट को घटा के और डिफरेंट आ गया 25 रुपया। ठीक है, फिर हम निकाले यहाँ से कैलकुलेशन करके एलसीएम करके, तो आपका x बराबर आ गया 60,000 रुपया, तो आपका p माने थे x, तो आपका p आ गया 60,000 रुपया, तो इसका मतलब 60,000 रुपये निकाला था। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िएगा बुक में, तब जाके आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।